मुख्यमंत्री जी ने बोला दूसरा बिल दूसरी बार आया। प्लीज़ मुझे समय दिए जाए, क्योंकि मैंने अनेक और प्रांतों के पूरे भारत में और विदेश में भी ऐसे सिमिलर बिल पढ़ के आया हूँ। वहाँ से कोई रिकमेंडेशन लेकर आया हो तो मैं रखना चाहता हूँ आज। स्पीकर सर, देखने में तो ये कानून का पर्पस और गोल बहुत अच्छा है, मैं भी मानता हूँ, पूरी कांग्रेस पार्टी मानते हैं, लेकिन असल में अगर इस कानून को बड़ा ध्यान से पढ़ा जाए तो हरियाणा में एक दरवाजा खोल देता है सट्टाबाजी और ब्लैक मार्केट का लीगल सैंक्शन का। ये लॉ डीपली फ्लॉड है और ड्राफ्टिंग में ही इसके अनेक दिखते हैं। मैं ये आलोचना के लिए नहीं कह रहा, बल्कि ये मानता हूं कि अगर कहीं कमी है तो सरकार को उस पर दोबारा सोचकर उसे ठीक करना चाहिए, ताकि हमारे प्रदेश के लोगों के लिए जुआ, सट्टा व इस तरह के घर और पैसा लूटने वाली एक्टिविटीज को हम बंद कर पाए। स्पीकर सर, सबसे पहले मैं सरकार का ध्यान सेक्शन 2 सबसेक्शन H में गेमिंग की डेफिनेशन पर लाना चाहता हूं। गेमिंग की डेफिनेशन कहती है, गेमिंग मीन्स प्लेइंग गेम ऑफ चांस यूजिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ गैम्बलिंग और अदरवाइज where any and all of the parties losing the game shall pay or forfeit some consideration, monetary or non-monetary, in favor of any of the other parties winning the game and shall not include game of skill. गेमिंग की डेफिनेशन में मटका, सट्टा, कमोडिटी प्राइसेस की कीमतों को लेकर लगाया जाने वाला सट्टा, सोने चांदी और दूसरे मेटल्स की कीमतों पे लगाया जाने वाला सट्टा, स्टॉक और शेयर की कीमतों पे लगाया जाने वाला सट्टा और पैसे और कीमती चीजों के लेन देन में की शर्त पर लगाए जाने वाले जुआ आदि का शामिल ही नहीं किया गया है। इसी प्रकार इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ गेमिंग को कानून में डिफाइन ही नहीं किया गया है, जैसे कार्ड्स, डाइस, गेमिंग टेबल्स, स्पेशल गेमिंग क्लॉथ और बोर्ड्स और एनी अदर सच आर्टिकल को इस डेफिनेशन में जोड़ना चाहिए। यही नहीं, देश के दूसरे स्टेटों में इसी प्रकार की कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशंस हैं जिन्हें हमें अडॉप्ट करना चाहिए। मैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कानून की कॉपी सदन के पटल पर रख चुका हूं, जिन्हें सरकार को जरूर पढ़ना चाहिए। स्पीकर सर, इस कानून में सबसे बड़ी कमी गेम ऑफ चांस तथा गेम ऑफ स्किल की डेफिनेशन को लेकर। सेक्शन 2 सबसेक्शन F में गेम ऑफ चांस की डेफिनेशन है तथा सेक्शन 2 सबसेक्शन G में गेम ऑफ स्किल की डेफिनेशन है। मैं यह पढ़कर एक बार आपको सुनाता हूं। गेम ऑफ चांस मीन्स एनी गेम वेयर देयर इज अ preponderance of chance over skill. Game of skill means any game where there is a preponderance of skill over chance, which includes game where success depends principally upon the superior knowledge, training, attention, experience or adroitness of the player despite there being an element of chance, provided that the state government may notify any game that to be included as a game of skill. मैं इस पे बाद में आऊंगा। हाँ, so सेक्शन 2 सब सेक्शन H में गेमिंग की डेफिनेशन है। हाँ सर, ये पढ़ दिया मैंने। गेमिंग यानी जुए की परिभाषा में शामिल किया जाना चाहिए इसे गेम ऑफ चांस में, और गेम ऑफ स्किल की पूरी तरह से जुआ या सट्टा की परिभाषा से छूट मिल जानी चाहिए। यही असली कैच है। मैं आपको समझाता हूँ स्पीकर साहब, क्योंकि आप जानते ही है कि गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल में असली अंतर क्या होता है। क्या सरकार ये नहीं जानती कि आज तक कोई कोर्ट भी गेम ऑफ स्किल की डेफिनेशन का ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया ही नहीं बना पाया है? देश के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने हर अलग अलग गेम को पर अलग अलग निर्णय दिया है, तो फिर आप इस डेफिनेशन को कौन से जुए और सट्टे पे अपराध की डेफिनेशन निकालेंगे? अब मैं कोर्ट के डिसीजंस के मुताबिक कोई एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। कैसीनो को गेम ऑफ चांस कहा गया है, पोकर पर यह विवाद है कि गेम ऑफ चांस है या गेम ऑफ स्किल। गुजरात हाईकोर्ट ने तो कह दिया है गेम ऑफ चांस है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कह दिया है गेम ऑफ स्किल है। बिंगो तथा बैटिंग को तो गेम ऑफ चांस बता दिया गया कोर्ट ने, पर हॉर्स रेसिंग को गेम ऑफ स्किल। फैंटेसी स्पोर्ट्स को पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने फैंटेसी स्पोर्ट्स को तो गेम ऑफ स्किल कह दिया और बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसी गेम को गेम ऑफ चांस कह दिया। अब सुप्रीम कोर्ट का इसका फैसला गुरदीप सिंह सच्चर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में होएगा, पर तब तक तो डाउट ही है। स्पोर्ट्स बेटिंग, जिसका ये बिल की टाइटल में भी चर्चा है, पर स्पोर्ट्स बेटिंग जो सट्टा और सबका सबसे बड़ा बाजार है के बारे में भी अभी तक अदालत में यही विवाद है कि वो गेम ऑफ चांस है या गेम ऑफ स्किल। इसका फैसला भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तथा सुप्रीम कोर्ट गीता रानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मुकदमा इसका फैसला करेगी।
स्पीकर सर, ऐसे ही अधिकतर प्रांतों में गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल के विवाद को लेकर इसका हल भी निकाला हुआ है। प्रांतों ने कानून बनाकर गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल की कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन कानून में दे दी, जहां यह भी बता दिया गया कि अमुक चीज गेम ऑफ चांस यानी जुआ है या अमुक चीज गेम ऑफ स्किल यानी जुआ नहीं है। पर मौजूदा कानून में ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है। अधिकतर प्रांतों ने गेम ऑफ चांस या गेम ऑफ स्किल दोनों ही किस्म की गेमिंग की रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी कर दिया, ताकि प्रॉपर रेगुलेशन भी हो और हेराफेरी भी ना किया जाए। उदाहरण के तौर में नागालैंड के कानून में गेम ऑफ स्किल के लिए लाइसेंस अनिवार्य है। सिक्किम के कानून में गेम ऑफ स्किल हो या गेम ऑफ चांस हो, दोनों में ही लाइसेंस अनिवार्य है। नागालैंड में तो बकायदा ऑपरेटर्स द्वारा जिन गेम के लिए लाइसेंस चाहिए उसके कुछ उदाहरण भी दे देता हूं मैं। वर्चुअल स्पोर्ट्स फैंटेसी गेम हो गया, चेस एंड सुडोकू वेयर बेट्स आर प्लेड हो गया, वर्चुअल स्टॉक्स एंड मनी गेम हो गया, वर्चुअल मिस्ट्री डिटेक्टिव गेम हो गया, ब्रिज पोकर रमी गेम हो गया, वर्चुअल रेसलिंग रेसिंग गेम हो गया। स्पीकर सर, अगर जुआ और सट्टा रोकना है तो हमें इन सब प्रांतों के कानूनों से ध्यान से पढ़ना चाहिए और जो सही है उसे अपनी परिभाषा में शामिल कर देना चाहिए। स्पीकर सर, इसी प्रकार से यह कानून ऑनलाइन वे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की भी चर्चा करता तो है, पर उसके रेगुलेशन के बारे में इसमें कोई सही प्रोविजन नहीं। क्या सरकार नहीं जानती कि ऑनलाइन गैम्बलिंग अब भारत सरकार द्वारा बनाए गए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 वे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 से ही गवर्न होता है। रूल 3 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी सब क्लॉज 2 तथा आईटी एक्ट के सेक्शन 87 सब क्लॉज 2 वे सेक्शन 79 सब क्लॉज 2 इस पर भी एप्लीकेबल है। मैं रूल का रेलेवेंट पोर्शन आपको जल्दी से पढ़कर बताता हूं, वो भी मैं पटल पर रख चुका हूं। is defamatory, obscene, pornographic, pedophilic, invasive of another's privacy, including bodily privacy, insulting or harassing on the basis of gender, libelous, racially or ethically objectionable, relating or encouraging money laundering or gambling, or otherwise inconsistent or with or contrary to the laws in force। तो सरकार ने इस कानून को आईटी कानून से हार्मोनाइज कैसे किया? ज्यादातर प्रांतों में तो ये ऑनलाइन गेम पर बुरी तरह ही बैन लगाया हुआ है या फिर इन पे रेगुलेशन की हुई है। मैं कुछ उदाहरण देकर बताता हूँ। तेलंगाना आदित्य जी, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने सारे देश का अध्ययन किया हुआ। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने पैसे के खेल जाने वाले ऑनलाइन गेम्स में पूरी तरह बैन किया हुआ है। मेरा विचार तो यह है कि हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। तमिलनाडु ने एक कानून बनाया है, द तमिलनाडु प्रोहिबिशन ऑफ ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेम्स एक्ट। ये इसकी भी कॉपी मैं आपको पटल पे रख चुका हूं। तमिलनाडु ने भी ऑनलाइन गैम्बलिंग पे बैन कर दिया है। वे ऑनलाइन गेम्स के लिए तमिलनाडु ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी को बनाया है, जिसके बकायदा परमिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन हो और युवा पीढ़ी पैसे और जुए के लत में ना पड़ जाए। माननीय अध्यक्ष जी, इतने सारे स्टेट्स और सब कुछ कर रहे हैं, हमें भी करना चाहिए। मेरा एक आखिरी पैराग्राफ रहता है, वो मैं आपको बता दूं। उल्ट सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज जी में सरकार ने प्रोवाइजो में खुद के पास यह ताकत रख दी कि वह जिस भी गेम को चाहे उसे गेम ऑफ स्किल डिक्लेयर कर सकते हैं और फिर जुआ खेलने और खिलाने वाले की पूरी छूट हो जाएगी। यह अपने आप ही गलत है, क्योंकि इससे खुलेआम भ्रष्टाचार हो सकता है। और स्पीकर सर, इसी प्रकार कमोडिटी मार्केट्स में भी नाजायज तरीके से सैकड़ों हजारों करोड़ों का सट्टा लगाया जाता है। आखिर में ना किसान को कीमत मिलती, ना गरीब को चीज मिलती। कमाल की बात तो यह है कि कानून के सेक्शन 16 में सरकार के किसी भी कमोडिटी या मेटल के मार्केट में इसका कानून की शर्त से छूट देने की ताकत अपने पास रख ली है। स्पीकर सर, मैं तो यही विनती कर सकता हूं कि हमने देख लिया कैसे इतने साले और प्रांत इस बिल पे इतनी चर्चा करके इतनी अच्छी तरह रेगुलेटरी बॉडी बनाई है। मैं विनती करता हूं कि ये हमारी बिल भी सिलेक्ट कमेटी को रेफर की जाए कि हम अपने स्टेट में भी जुआ, सट्टाबाजी और सबको खत्म करें और ये बिल्कुल फूल प्रूफ नियम बनाए। शुक्रिया। और कोई मेंबर इसमें? चलिए, प्रश्न है जी। माननीय मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री जी कुछ कहना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी,
जो आज ये बिल आया है, ये बिल हरियाणा सार्वजनिक दूत रोकथाम अधिनियम 2025 ये लेकर के आए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारा ये मानना है, हमारी सरकार का, कि इस जुए सट्टेबाजी के अंदर बहुत ज़्यादा परिवार बर्बाद हो रहे हैं। इसके लिए कानून बने, सख्त कार्रवाई हो, उसको लेकर के हम आए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, कई बार इस सट्टे से वातावरण बदलने की भी कोशिश करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, अगर आपके ध्यान में हो, अगर अभी देखें विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, सट्टा बाजार ये कही जा रहा था, कहा जी कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी। माननीय अध्यक्ष जी, वातावरण को बदलने का काम, इसके ऊपर रोकथाम लगाने के लिए कि ये प्रभावित ना हो कोई व्यक्ति, उस प्रभावित से भी रोकने का काम इससे होता है। परिवार भी बर्बाद ना हो माननीय अध्यक्ष जी, उसको लेकर के हम ये कानून आए हैं। और मैं बताना चाहूंगा, इसके अंदर मैं माननीय अध्यक्ष जी, इसका लाभ भी राजनीतिक रूप से भी लाभ उठाते हैं, और कई परिवार, जैसा मैंने कहा है कि परिवार भी बर्बाद हुए हैं। और सट्टेबाजी, मैच फिक्सिंग, अब माननीय अध्यक्ष जी, भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा, परिवार यहां बर्बाद हो रहे, उसके ऊपर मैच फिक्सिंग हो रही। कहीं मैच फिक्सिंग के अंदर ये भी हो जा, कहा भाई तय बैठ जा या गिर जिए। एक वैसे कहानी है, अगर मैं सुनाऊं तो लंबा समय लग जाएगा। हाँ जी, अच्छा चाहे मैच फिक्सिंग है या स्पॉट फिक्सिंग है, इसमें ये शामिल है। इनकी रोकथाम के लिए ये बिल लाया गया है। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा, इसमें हमने अधिकतम 7 साल की सजा का प्रावधान किया है। जुर्माना जो 7 लाख रुपए से कम नहीं होगा, यह भी प्रावधान किया है। भिन्न भिन्न अपराधों के लिए ये, इसमें कई, जो सट्टे के अंदर जुआ सट्टा कई प्रकार के हैं, उसके लिए ये किया गया है। मैच फिक्सिंग या स्पॉट फिक्सिंग के लिए हमने कारावास की सजा का भी माननीय अध्यक्ष जी प्रावधान किया गया है। इसके अंदर 3 से 5 साल तक प्रावधान किया गया है, और 5 लाख रुपए से कम का जुर्माना भी नहीं होगा। माननीय अध्यक्ष जी, सेक्शन 12 में अपराध को